हम अपने एपिसोड को वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। हमें उस टाइम का बताया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन का। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उससे कहता है क्या तुम्हें सही में साइन करना है? वो कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। शायद तक वो उसके साथ रहना चाहती है मेरे हिसाब से। और फिर वो कहता है ठीक है मैं देखता हूँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की। ये थोड़ा मुश्किल है मगर मैं फिर भी कर सकता हूँ कोशिश। खाना वाना सब मेरे यहाँ से मिल जाएगा। फिर वो कहता है, वो फिर कुछ सोचता है, वो कहता है ये एक अच्छी सिचुएशन है। और फिर वो लिखने लग जाता है कॉन्ट्रैक्ट, और वो कहता है ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। वो बहुत जल्दी लिख भी देता है। और फिर हमें बताया जाता है वो लड़की देख के हैरान होती है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट लिखना भी स्टार्ट कर दिया और ख़त्म पे भी आ गया। और फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को लिख देता है और वो उसकी तरफ पास करता है। वो कहता है ये मेरी कुछ शर्तें हैं, इसको प्लीज़ मान लीजिए। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है 2 जनों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ली डो जुएन और सियोल यूनिहे का। उसमें लिखा जाता है कि 31 दिसंबर को 2020 में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। और इसमें लिखा है सारा जितना भी कर्ज है, मतलब लाइट बिल, सारा पेमेंट, बिल पे, एक्सपेंस, कुछ भी खरीदारी और घर का ध्यान रखने का सारा काम यूनिही का होगा। और खाना-वाना सब इसमें मिलेगा मगर उससे सारा काम खुद ही करना होगा। और यूनिही भी थोड़ी टेंशन में आ जाती है, इतना सारा काम मुझे अकेले को करना होगा। फिर वो अपने मन में सोचती है और फिर वो कहता है क्या तुम्हें मंज़ूर है ये कॉन्ट्रैक्ट? और फिर मतलब वो थोड़ा सोचती है और वो कहती है मैं नहीं जानती थी कि इतना इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट होगा और इतने सारा चीज़ें मुझे ध्यान रखना होगा। वो कहता है क्या तुम्हें ओके है या नो पहले ही मुझे बता दो। फिर वो थोड़ा-सा रोने जैसी शक्ल बनाती है और फिर वो कहती है हाँ, ठीक है, मेरे को मंज़ूर है ये कॉन्ट्रैक्ट। वो कहता है तो ठीक है मिस यूनी, तुम मेरे घर का ध्यान रखना और ये टाइम बहुत अच्छा है कि तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया। बस ये ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्ट की एक भी चीज़, सब चीज़ों का पालन करना। वो कहती है मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। और फिर वो हमें दिखाया जाता है वो कहती है कि मैं तुम्हें अपना फ़ादर बना लूँगी। और फिर वो कहती है हाँ, तुम्हारी जो इच्छा तुम जो चाहे वो करो, अपने मन में वो कहती है। और फिर हमें जो अपना मेन कैरेक्टर ली होता है वो बाहर की तरफ जाता है। और फिर वो कहती है पता नहीं इसके साथ मैं एडजस्ट कैसे करूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है उसके पास जाती है मगर वो देखती है वो कपड़े चेंज कर रहा होता है, उसके सिक्स पैक दिख रहे होता है। और फिर वो ऐसा देख के पीछे को मुड़ जाती है, वो कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलती से देख लिया। और फिर वो कहती है कि है ना सॉरी मुझसे गलती हो गई, फ्रिज में कुछ रखा होगा मैं कुछ खाने का बनाती हूँ। ऐसा कह के फिर वो पीछे को लौटने लग जाती है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने वॉलेट में से कहता है कि है ना वॉलेट में से क्रेडिट कार्ड निकालता है और उसकी तरफ करता है और लो ये क्रेडिट कार्ड। वो उसकी तरफ करता है, ये तो एनएच बैंक वीज़ा है ना। और फिर हमें देखा जाता है जो वो लड़की है वो कहती है क्या, वो एकदम कन्फ्यूज़ थी। फिर वो कहती है ये तुम्हारी मेमोरी प्रॉब्लम के वजह से तुम मुझे काट दे रहे हो? वो कह रहा है ना तुम इसको इस्तेमाल करना और ग्रोसरी स्टोर से कुछ खरीद लेना और कुछ खाने-पीने का, मतलब रहने-सहने का, जिससे हमारा कुछ हो सके। ये एक आइडिया, अच्छा आइडिया है ना। और फिर हमें दिखाया जाता है हानसेम मार्केट का। मतलब वो एक मार्केट में आए होते हैं और फिर उस मार्केट के अंदर जाते हैं। उधर एक स्पेशल सेल चल रही होती है आज के दिन। जो भी आएगा मुफ़्त में ले जाएगा। 10,000 में 600 ग्राम पोर्क बेली, मतलब मीट मिल रहा है बहुत अच्छा। वो कहती है क्या थैंक यू यूनिया, मतलब वो अपने मन में कहती है शायद तक, ठीक है। और फिर वो खुश थी क्योंकि है ना वो मीट खरीद रही थी। और फिर जो अपना मेन कैरेक्टर है वो फिर पीछे की तरफ देखते हैं, उनको पीछे से कुछ आवाज़ आती है। तो पीछे की तरफ से वो भी देखते हैं दोनों मिलके, ये क्या हो रहा है? वो दोनों हैरान थे क्योंकि वहाँ पे एक डंजन खुल चुकी थी। वहाँ सारे लोग हैरान थे कि यहाँ पे इतनी जल्दी रिफ्ट कैसे खुल गई। फिर जो लड़की है, मतलब जो मेन कैरेक्टर की बेटी, वो अपने पास से एक गन निकालती है और वो गन निकाल के चिल्लाती है, वो कहती है मैं सबको शूट कर दूँगी। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ उसके अंदर से वो कहती है फादर आप जाइए, आइए आपको बचना ज़रूरी है, मतलब वो उससे कह रही होती है अपने मेन कैरेक्टर ली से। फिर वहाँ डंजन में से एक गॉब्लिन निकलता है बहुत बड़ा-सा और वो है ना चिल्लाने लग जाता है गॉब्लिन और अपने सिविलियंस पे अटैक करने लग जाता है इंसानों पे नॉर्मल। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है वो कोई रिएक्शन नहीं देता। वो एकदम एकदम वो कहता है कि है ना ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे इससे। और फिर देखा जाता है गोलियाँ चलने की आवाज़ आती है जो मेन कैरेक्टर की बेटी ने चलाई होती हैं। वो गोली इतनी फ़ास्ट चलाती है कि गॉब्लिन के शरीर में बीच में गोली घुस जाती है और उसके शरीर को आर-पार कर देती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ यार गॉब्लिन एक गोली में मर गया। पहले वाले सोलो लेवलिंग में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि है ना उसके छाती के बीच में छेद हो गया होता है बहुत बड़ा। फिर वो नीचे गिर जाता है, वहाँ सारे लोग हैरान थे क्योंकि ये गॉब्लिन कोई नॉर्मल गॉब्लिन था नहीं जिसको कोई मार सके, ये हंटर ही मार सकते हैं सिर्फ़ इन्हें। तो बंदूक से कैसे मर गया? उसने कौन से हाथ से मारे थे? जो अपना मेन कैरेक्टर है वो कहता है हाँ, एक हंटर ही मार सकता है और ये हंटर ही तो है। और फिर वो कहती है हाँ, ये बहुत डेंजरस था डैड, आप भागे क्यों नहीं? मतलब वो अपने मेन कैरेक्टर ली से कह रही होती है कि तुम्हें कोई चोट लग जाती तो मतलब उसे जाने के लिए कह रही थी। फिर वो थोड़ा दुखी होते हुए कहती है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। वो इसलिए उसको सावधान कर रही थी और फिर वो कहता है कि क्या सही में? वो कहती है हाँ, सही में।
फिर वो यूं ही से कहता है हाँ सब कुछ अब ठीक रहा। फिर वहाँ पे हमें दिखा जाता है कि कुछ पुलिस वाले उस जगह पे आते हैं। वो कहते हैं एक गॉब्लिन और कोई विक्टिम नहीं। वो हैरान थे क्योंकि पहली बार रिफ्ट खुली और एक ही गॉब्लिन निकला, शायद तक उधर एक ही गॉब्लिन निकलते होंगे। और वो पूरी रिपोर्ट निकालने लग जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं इसको किसने मारा। वो कहता है कि नहीं इसको मेरी डॉटर ने मारा। वो उसकी तरफ इशारा करता है। वो पुलिस वाले कहते हैं ये कितनी बहादुर है, ये एक हंटर है शायद तक। और वो कहते हैं तुमने हमें मतलब इधर के सिविलाइजेशन को बचा के, मतलब इधर के लोगों को बचा के तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम अपना फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर, एड्रेस वैड्रेस सब कुछ मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसका पूरा इनाम गवर्नमेंट की तरफ से शेयर करूँगा। फिर वो कहता है हाँ। फिर वो अब वो अपनी बेटी से कहता है, मतलब उससे कहता है यूनी से, क्या जल्दी से अपना अकाउंट नंबर दे दो। फिर यूनी अपना अकाउंट नंबर देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जो वो कहता है क्या पैसे पैसे कितने मिल सकते हैं, वो अपने मन में सोच रहा था। फिर वो कहता है जल्दी से तुम इस नंबर दे दो, और वैसे ही तुम्हारा अभी तुम हंटर तो बनी ही नहीं हो, तभी तुमने एक मॉन्स्टर को हंट कर लिया, बहुत बड़ी बात है। फिर उसके घर का सीन दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का, डी का घर का सीन है। फिर हमें देखा जाता है यूनी होती है, उसके फ़ोन पे कॉल आता है। तो फ़ोन पे कॉल नहीं, एक मैसेज आता है। उस मैसेज की तरफ वो देखती है, तो उस मैसेज में बहुत सारे पैसे होते हैं। वो कहती है क्या इतने सारे पैसे। उसमें दिखाया जाता है तुमने जितने भी लोगों को बचाया और रिफ्ट से बचाया, तुम्हें 1,50,000 रुपये मिलते हैं वॉन। तो है ना, उसमें हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या इतना सारा पैसा, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। फिर वो लड़की भी हैरान थी क्योंकि उसने आज तक इतना पैसा कभी नहीं देखा था। जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है हंटर्स हंटर्स मॉन्स्टर को मार के जितनी ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मारेंगे उनको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसलिए तो लोग उसमें जाते हैं। मगर अभी तुम हंटर बनी ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी आईडी कार्ड नहीं है जिससे तुम हंटर साबित होती हो, अभी तो तुम नॉर्मल इंसान ही हो। फिर वो कहती है हाँ क्योंकि मैंने एक गॉब्लिन को मार दिया, थोड़ी बहुत लग रहा है मैं हंटर बन रही हूँ धीरे धीरे। वो कहता है हाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब ये तुम्हें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हंटर्स को बहुत सारी डंजन्स में जाना पड़ता है, उनके लाइसेंस होना चाहिए, मगर तुम्हारे पास तो कोई लाइसेंस नहीं है। वो कहती हाँ लाइसेंस तो मुझ पे नहीं है, मगर कल्टीवेशन तुम मुझे कुछ बताओगे। वो कहता है हाँ कल्टीवेशन एक चीज़ है जिससे तुम अपनी पावर को थोड़ा अपग्रेड कर सकते हो, जो एक्सटर्नल पावर होती है मतलब बाहर से, जितने भी एनर्जी होती हैं वो सारी अपनी बाहर होती है तुम्हारे हंटर्स में। फिर वो कहता है नेवर माइंड, तुम कभी नहीं समझोगी। और फिर हमें दिखाता है वो लड़की बोलती है हाँ मैं सरप्राइज़ हूँ कि मैं एक हंटर बन चुकी हूँ। तो वो मतलब उनको उसको गॉब्लिन को मार के वो बहुत खुश थी। वो कहती है मेरे गॉब्लिन को मारने से कुछ पैसे मिले जिससे हमारा खर्चा चल सकता है और मेरा बिल पे कर सकती हूँ। मैं थोड़े दिनों बाद ऑफिशियल हंटर भी बन सकती हूँ। वैसे तो मैं नेशनल हंटर्स अकेडमी में भी जा सकती हूँ, मगर मुझे जाना है। मगर अभी तो हम देखते हैं आगे क्या होता है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, और एक्सप्लेनेशन में कोई मिस्टेक हो तो मुझे इसके लिए माफ़ करना है। और नया एपिसोड का मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।